हे गाइस, आज सुबह हो गया और ब्लॉग आज का शुरू हो गया है। अभी खाना चढ़ा दिए हैं, एक तरफ दाल और चावल दोनों चढ़ा दिए हैं और सब्जी आज क्या बनाएंगे देखते हैं। घर के बाहर ना यहाँ पे करेले का पौधा उगा हुआ है, ये दिख रहे हैं। ये हर बारिश में खुद ब खुद उग जाता है यहाँ पे, तभी करेले ही तोड़ेंगे। एक दो दिख रहा है वहाँ पे, तो तोड़ लेते हैं। घर के पीछे तरफ ना ये करेली का लत है, जो हर बार बारिश जब भी होता है ना तो खुद ब खुद यहाँ पे उगाते हैं और खुद ब खुद सूख भी जाता है। तो अभी यहाँ पे करेली फरा हुआ है, तो दो चार जो भी मुझे मिल रहा है मैं उसको तोड़ ले रही हूँ। बहुत सारे छोटे छोटे भी हैं और बहुत सारे खाने लायक बड़े हो गए हैं, तो उनको मैं खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के तोड़ ले रही हूँ। तो इतना करेली तोड़ के ले आई, इसका बनाएंगे भुंजी। सुबह सुबह आम के पेड़ के नीचे गए थे तो इतना सारा आम भी मिला, पका पका है सारा। जो सुबह में हम लोग के घर में जल्दी जाता है आम के पेड़ के नीचे ना, तो उसको आम मिल जाता है। आज हम गए थे तो हमको इतना सारा आम मिल गया। जब तक चावल और दाल पक रहा है तब तक मैं सब्जी के लिए पटल और करेली, भुंजिया के लिए करेली काट के रख लेती हूँ। सब्जी काटते काटते मैं आप लोगों से अपने मन की थोड़ी सी बात शेयर करती हूँ। मैंने ना एक छोटी छोटी चीज़ें भी यूट्यूब से ही सीखी है। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो मैं यूट्यूब से ही पूछती थी। मुझे सब्जी काटना, ये करेली जो मैं बना रही हूँ ना, ये भी मैंने यूट्यूब वीडियोस देख के ही सीखा है। मेरी जब शादी हो गई मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं घर का कोई भी काम नहीं करती थी। हमारी मम्मी जो है हमें बहुत ही लाड से रखती थी, लाड से नहीं रखती थी फिर भी हम लोग बहुत ढीठ थे, हम लोग कुछ काम नहीं करते थे, ठीक है। क्योंकि हम लोग बिजी रहते थे पढ़ने में, या फिर उसके बाद घर पे तो हम लोग रहे ही नहीं। जब तक 10th दिए तब तक छोटे ही थे, पढ़ना रहता था बहुत सारा। ट्यूशन 4 को 5 को जाते थे, बहुत ट्यूशन करते थे, तो उस टाइम तक तो कुछ नहीं सीखा। उसके बाद हॉस्टल चली गई, हॉस्टल से आई, उसके बाद शादी हो गया, तो सीखता ही कब हम लोग घर का काम। तो ये सब छोटा से छोटा चीज़ ना यूट्यूब वीडियोस देख के सीखी हूँ मैं। और करेली का सब्ज़ी जो मैं बना रही हूँ, भुंजिया करेली का, तो उसमें मैंने क्या किया, करेली को काट के और उसके बाद उसमें नमक डाल दिया। उससे क्या होता है ना, उसका कड़वापन थोड़ा कम होता है। ये वीडियो में ही मैंने देखा था, और जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने रोज़मर्रा के लाइफ में तो सच में ये सही है, करेली कड़वा नहीं लगता इस तरह से भूनने में। तो इसी तरह से मैंने करेली बनाया। फिर अभी पटल वटल भी काट रही हूँ। पटल जो है ना हमको इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन ना ये वाला सीज़न में ना पटल बहुत मिलता है, और अभी ये पूरा मिलते ही रहेगा पटल, ये सीज़न पूरा मिलेगा। हम तो बस 4 ही सब्जी जानते हैं। ये जो अभी बरसात का सीज़न ये सब चल रहा है, इसमें हमको नेनुआ और पटल 2 तो चाहिए। और जब ठंडा का सीज़न आता है तो हमको चाहिए गोभी, बंदा गोभी तो हम खाते नहीं, फूल गोभी और बीम। यही 4 को सब्जी हम जानते हैं बस। पूरा साल हम यही 4 सब्जी खाते हैं। इसके अलावा अब देखो, पहले हम लोग जब छोटे थे तो जो मम्मी लोग बना के देती थी वो खाते थे, और मम्मी लोग सब तरह का सब्ज़ी बना के देती थी, मतलब कभी कुछ, हर तरह का साग सब्ज़ी। और अब जब अपने पे आ गया है ना, घर खुद ही संभालना है, खुद ही पकाना है, खुद ही खाना है, तब अपना मर्जी का ही खाते हैं। तो बस मेरे घर में यही 4 सब्ज़ी आता है। तो इस तरह से मतलब कभी कभार अलग अलग सब्ज़ी भी आ जाता है, लेकिन होता है ना कि हस्बैंड फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या लेके आना है, तो मेरे मुंह से बस यही 4 सब्ज़ी का नाम निकलेगा फटाफट। जो होता है ना, कुछ नहीं सोच पाओ तो ठंडी के सीज़न में फूल गोभी बोल दो और बीम बोल दो, और ये वाले सीज़न में बस नेनुआ और पटल बोल दो। और जब हम खुद मार्केट जाते हैं ना तब हम चुन चुन के सब्ज़ी लाते हैं। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी बनाने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। अब मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे ना
मैं चाहूँ तो अच्छे से भूंज भांज के अच्छे से इसको फ्राई करके बना सकती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ हम लोग इतना तेल में फ्राई करके तो नहीं ना खा सकते। तो ये मेरा रोज़ का तरीका है कि हल्का तेल में ही बनाओ, हल्का मसाला ये सब डालो। और हम लोग ना जो पाउडर वाले मसाले होते हैं ना वो नहीं यूज़ करते। मेरे मायके में जब तक रही ना मैं तो पाउडर वाले मसाले बहुत यूज़ किया, पर जब से मेरी शादी हुई यहाँ पे ना सब ऐसे कच्चा मिर्चा यूज़ करते, सूखा बड़ा लाल मिर्चा तो यूज़ ही नहीं करते। सब्जी भी बन ही रहा है और मेरे हस्बैंड का देरी हो रहा खाना खा के ड्यूटी जाने के लिए। देखो आज भी हम टाइम से खाना नहीं बना पाए, आज भी हम टाइम से सारा खाना नहीं बना पाए। हस्बैंड को खाना देने के बाद मेरा सब्जी रेडी हुआ 10 मिनट के बाद। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे ना बोल रहे थे कि रोटी खाना है, तो आज तो नाश्ता मैंने बनाया नहीं था, सीधे फर्स्ट ही मैं चावल दाल बनाने में लग गई सुबह उठ के ही। तभी मैं अपने बच्चों के लिए ये इस तरह से चीनी डाल के ना छिलका बना दे रही थी। और देखो जब छोटे थे हम लोग तो इस तरह से कभी सोचे थे कि गरम गरम तवे पे इस तरह से हाथ रख देंगे। मम्मी लोग को देखते थे तो सोचते थे कैसे मम्मी लोग बना लेती है, और अभी खुद देखो ना गरमा गरम तवे पे हाथ से छिलका बना ले रहे। आज भी मेरा दिन भर का जितना भी मेरा बेसिक काम था एकदम ज़रूरी है, करना ही करना है। खाना बनाना, नहाना धोना, नाश्ता लंच सब कुछ इतना जल्दी हो गया और मुझे अंदर से इतना खुशी मिल रहा था कि सुबह सुबह ही मेरा सारा काम हो गया। ये खुशी कुछ अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। आप किसी भी हाउसवाइफ से पूछ लेना, ये जो घर के रोज़ के बेसिक काम होते हैं वो करने के बाद वो कितना खुश होती है, वो आप किसी से भी पूछ लेना। और सही है, ये काम आप कर लो उसके बाद ही हम लोग फ्री होते हैं, हमें खुद के लिए टाइम मिलता है ना उसके बाद। ये घर के काम ऐसे है ना कि कभी 2-3 भी बज जाता है दोपहर का करते करते। हमेशा ऐसे नहीं होता कि 10-11 बजे तक सारे काम अब निपटा लो, ऐसा नहीं होता हमेशा। लेकिन कब जब जिस दिन होता है ना कि 2 बजे 10-11 बजे ही सुबह सुबह ही सारा काम ख़त्म हो जाता है तो बहुत खुशी मिलती है। और ये मेरा पहले क्या होता था कि मेरा ना दोपहर का 2 बज जाता था, 3 बज जाता था, बस यही फालतू बेसिक काम करने में ही। और ये ऐसा काम है कि इसके बिना दिन भी नहीं चल सकता, बिना खाए बिना पिए। और ये सब काम पड़ा रहे तो फिर आपका ध्यान भी नहीं लगता दूसरे कामों में। अगर मैं पढ़ने भी बैठूँ तो मेरा ध्यान लगा रहेगा कि नीचे किचन गंदा है, या फिर मैं वीडियो एडिटिंग करने की भी बैठूँ तो ध्यान उसी में रहता है कि अभी जाके इतना काम करना है। तो ये सब निपटा के मन भी शांत हो जाता है कि अभी कोई काम नहीं है मुझे, बस अपना जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी तैयारी करती हूँ, पर अभी मेरा उसमें ज़्यादा फोकस नहीं है। मेरा फोकस ज़्यादा है वीडियो एडिटिंग पे ही और इसी पे ही, क्योंकि 1-2 बार ना होता है कि एग्ज़ाम्स दो फिर फेलियर मिलता है तो आप निराश हो जाते हो। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको फोकस्ड रहना पड़ता है और पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, बट अभी वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान है तो मैं ये सब करके वीडियोस ही बनाती हूँ। मेरे नाश्ते वास्ते का सारा बर्तन धोने के बाद जो कढ़ाई कुकर ये सब है वो सब भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने सिखाया कि खाना बनाओ साथ में कुकर कढ़ाई सारा खाली करो और वो भी साथ के साथ ही धो लो, इससे तुम्हारा बाद में काम कम रहेगा। तो खाना वाना बना के सबको अच्छे से रख दिया और टाइम हो रहा है 11। खाना बन गया है, अब कपड़ा धोने का बारी है। 4 है। मशीन तो बंद है अभी क्योंकि लाइट नहीं है, अब देखा जाए क्या करना है। पता नहीं कब तक मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर एक जॉब मेरा लग जाता, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं तैयारी करती हूँ, तो मुझे ये करना नहीं पड़ता। बट पता नहीं कब मेरा जॉब लगेगा भी कि नहीं लगेगा, और मुझे कब तक पढ़ना पड़ेगा। अब तो मेरे बच्चे भी पढ़ने लगे हैं, कब तक मैं तैयारी करूँ, कब तक मैं पढ़ाई करूँ। मैं पढ़ाई से जितना भागती थी उतना ही मुझे इसको पढ़ना पड़ रहा है। मतलब जितना भागोगे उतना वो आपका पीछा करेगा। पता नहीं कब तक ये मेरा पीछा करेगा, पता नहीं क्या होगा मेरा, कब मिलेगा मुझे सुकून। फ़िलहाल तो एक पार्सल आ गया है, फाड़ के देख क्या है।
लूडो का लूडो और ये और ना ब्लैक तो हम भी प्रेस सारे है कर देती जल्दी से अरे अरे ओए रुक अब तक कुछ नहीं हो रही अब जी हेलो और वो क्या मैं बुक किस लिए बुक वो क्या है बुक क्या है देखो, ऐसा बोलेगा, ये सब रिकॉर्ड हो गया। जाओ ना, देख के कैसा बुक है। देखते हैं अरे यार अरे तो क्या है मम्मी ये भी हमारा 998 1000 होने के करीब है। 2 और सब्सक्राइबर। हाँ हाँ।